है। तो सर ऑनलाइन अडेप्टेशन जो हो गई, दैट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब यस सर यस किसी सर भी एनिमल जो अपने एनवायरनमेंट में रह रहा है, अपने इस माहौल में रह रहा है, तो उससे उसका जो भी रिलेशन है, ठीक है, और कैसे उसमें वो सरवाइव कर रहा है, दैट इज द अडेप्टेशन। ठीक है। एडेप्टेशन अब है कि यस सर ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे अडेप्ट कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बाई गेन और लॉस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। मतलब जैसे गर्मी है या ठंडा है, इस पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि अडेप्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द टू मेंटेन द टू मेंटेन होमोस्टैसिस होम्योस्टेसिस, यस, और दे कैन सर्वाइव टू देयर एनवायरनमेंट। तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसको अपना एनिमल को अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो कम करना होगा। लेकिन अगर ठंड की जगह में है तो ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, तो वहां पर उसको यस फीड लेना ज्यादा और जरूरी है। तो उसमें यस सर कैसे वो मैनेज करता है, दैट इज द अडेप्टेशन। ठीक है। तो अगर यस सर हम गर्मी की बात करें, समर कंडीशन जहाँ होती है, तो बेसिकली वहाँ जानवर क्या करता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फूड लेता है। ठीक है, ताकि उसकी मेटाबॉलिज्म सही रहे। दूसरी, वो कोशिश करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो टेम्परेचर है वो ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट में दे सके, अपने में ना ले। ठीक है। तो उसके हिसाब यस सर से अपना जो बॉडी वेट है उसको वो कम करता है, क्योंकि ज्यादा बॉडी वेट रहेगी तो अडेप्टेशन के लिए या फिर होम्योस्टेसिस के लिए उसको ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, तो उसमें हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। सेम कोल्ड एनिमल में ये वाइस वर्सा हो जाता है, वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा खाएं, बॉडी वेट बढ़ाएं। अगर फीड कम भी हो रही है, स्कार्सिटी भी हो रही है, तो वो अपने फैट से अपना काम चला लेता है। ठीक है। यस सर तो एक ये हो गई। दूसरी हो गई बाई चेंजिंग द कलर। अब देख सकते हो जैसे कुछ एनिमल्स को एक स्पेसिफिक, मतलब ये मिला हुआ है, उसमें गुण ही मिला हुआ है कि दे कैन चेंज देयर कलर टू देयर सराउंडिंग। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैमलियन होता है। कैमलियन होता है, ये क्या होता है, अगर ग्रीन मतलब फॉरेस्ट एरियाज में होगा, ठीक है, तो वहां अपने आप को वो ढाल लेता है ना, अडाप्ट कर लेता है उस हिसाब से। ठीक है, उस कलर में यस कर सर लेगा, जो उसका जो प्रेडेटर है उसको वो नहीं दिखेगा। या फिर अगर मिमिक इसको हंट भी करना है, अपने भोजन भोजन फीड के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो जो उसका प्रे है वो उसको देख नहीं सकता है। ठीक है। दूसरी यस से सर फायदा क्या होता है कि जो जिस कलर में है उस कलर में ढलने से जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या फिर जो भी लोड है वो, क्योंकि सब पे कम जाता है बराबर हो रहा है, तो वो उसको मिनिमाइज कर लेता है। ठीक है। यस सर अब जो नेक्स्ट चीज है अडेप्टेशन की, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो एक बार ये, इसमें अडेप्टेशन में टाइम लगती है कोई भी चीज में, लेकिन जैसे अपने आप मैंने ऑर्गन्स को या बॉडी को अगर वो मॉडिफाई कर लेता है, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी जो है उस जगह के लिए, सराउंडिंग के लिए बढ़ जाती है। जैसे मछली, फिश ने क्या किया, एक स्किल्स डेवलप किया, उसके साथ साथ गिल्स बना लिया। ठीक है। तो वो पानी में यस सर रहने के लिए बिल्कुल अडप्ट हो गया, है ना। कम ऑक्सीजन यस भी है सर तो वो पानी से अपने जरूरत पर निकाल के रह सकता है। स्केल्स कर लेने से क्या होता है, वाटर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वाटर रिपेलेंट हो जाता है। तो वैसे नॉर्मली कोई चीज छोड़ेंगे पानी में तो क्या होगा, वो बदबू आ जाएगी या गल जाएगा या सड़ जाएगा, लेकिन मछलियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक। उसी तरह से बर्ड्स में देखो, बर्ड्स क्या किया, अपने मतलब बीचों बीच जो है वर्टिब्रेट, ठीक है, मतलब बस उतना ही हड्डी रखा और बाकी क्या किया है, बहुत हल्का कर लिया, जो भी विसरल ऑर्गन्स जो भी है बिल्कुल एक जगह कॉम्पैक्ट कर लिया, और विंग्स को बड़ा कर लिया। ठीक है, बॉडी के रेशियो में वो बड़ा कर लिया, तो उससे क्या होगा, वो उड़ सकता है। ठीक है। दूसरा, उसके फेदर्स जो होते हैं, मतलब सिर्फ विंग्स ही नहीं, उसके फेदर्स भी एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है, तो वो उसको कोल्ड या फिर हॉट टेम्परेचर से बचाता है। ठीक है। जैसे इनवर्ट जो अंदर से बाहर की ओर होगा,
ठीक है, वो क्या करेगा, मतलब उस पर कुछ भी लगेगा तो वो टकरा कर निकलते चली जाएगी। लेकिन अगर जैसे बाहर की अंदर की तरफ, मतलब से गर्मियों में जो रहते हैं, ठीक है, उनके जो स्केल्स Yes, होते sir. हैं, विंग्स के जो फेदर्स होते हैं, वो थोड़े से घुमे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, गर्मियों में उल्टी होती है, मतलब वो पकड़ सकता है हवा को। तो हवा को पकड़ने का सेंस क्या है, मॉइस्चर को पकड़, ठीक है, जो भी Yes, ह्यूमिडिटी sir. होती है एयर में, उसको वो कंजर्व करके बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करता है। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिन्होंने अपने पैर लंबे कर लिए, हाथ लंबे कर लिए, जिराफ ने गर्दन लंबी कर ली है ना, तो अपने चॉइस ऑफ फीड Yes, sir. खाने के लिए। तो दीज आर द अडेप्टेशन। अब एक्वाटिक प्लांट्स की जब बात करते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, तो उसमें क्या है, रूट सिस्टम Yes, जो sir. होती है एक्वाटिक प्लांट की, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें क्या एक खासियत होती है, वाटर प्रूफिंग। तो उनमें क्या होती है, एक वैक्स होती है, मतलब कोटिंग होती है वैक्स की, जो उसके सरफेस को पानी से बचाती है सड़ने से। सो हाइड्रोफाइट्स हैव एयर कैविटीज इन देयर टिश्यूज व्हिच हेल्प देम टू फ्लोट, ठीक है, जो बर्ड्स में भी होती है। मतलब एयर कैविटीज होती है उनके टिश्यूज में, इनके बोन्स में। इससे क्या होता है, वो अंदर से हल्का होता है ना, हॉलो, और वो जैसे ये बहने में पानी में, और वो आकाश में उड़ने में इजी होती है। एट द सेम टाइम जाइलम और Great. फ्लोएम जानते हो कि प्लांट्स में वो भी उसमें Yes, sir. टिश्यूज की तरह काम करती है, ठीक। these are the plant parts। फिर ये aquatic animals और their adaptational characteristics, बस वही है। वैक्सिंग कोड जो था, सेम चीज यहाँ भी है। जो पानी में रहने वाले ऑलमोस्ट सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। फिश की तो बता ही दिया, गिल्स वगैरह। Yes, sir. शॉर्ट में बस ये है, बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, और ट्रैप्ड होती है एट बोथ स्टैंड्स, मतलब पतली से चौड़ी होती गई फिर पतली हो जाती है। हेड ब्लंट होता है और शार्प टेल जो है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। मतलब बॉडी जो Yes, sir. होती है हैविंग एन एयर सैक, तो वो क्या करती What है, air bladder? ब्लैडर टाइप का, मतलब वो उसमें डूबे नहीं, ठीक है, जब भी वो तैरना भी छोड़ दे तो डूबे नहीं, इस टाइप का हॉलो स्ट्रक्चर होता है। सो बॉडी में ऑल्सो दे हैव द lateral line as sense organ। तो मतलब कहीं भी वो मतलब पता कर सकता है वाटर के वेव से ही कि क्या आ रहा है, किस टाइप की चीजें आ रही है, ठीक है, तो उसे मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, Yes, sir. उसके थ्रू वो पता करता Yes. है। दीज आर अगेन द Mesocytes. हालांकि हमें ज्यादा जो अडेप्टेबिलिटी सीखने को मिली है ना, वो प्लांट से ही मिली है, इसलिए प्लांट्स का पार्ट इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया है अडेप्टेबिलिटी। जैसे देख सकते हो किसी भी पौधे की पत्तियां जो है, कहीं पर चौड़ी है, ठीक है, कहीं पर पतली है, Yes, sir. Cut, और कहीं पर कटीली है. पतली है। व्हाई इट इज बिकॉज Yes, sir. जहां पर ज्यादा, Adaptation. दे आर दीज आर द अडेप्टेशन, मतलब इसको लीव्स का मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वो Yes, sir. अडाप्ट करती है अपने एनवायरनमेंट के और सराउंडिंग के हिसाब से, कि कैसा टेम्परेचर है वहाँ, कैसा ह्यूमिडिटी है, उसके हिसाब से वो अपने आप चेंज कर लिया। तो बेसिकली देखोगे हिली एरियाज में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड होके स्पाइंस की तरह हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. जो बिल्कुल डिजर्ट एरिया है, वहाँ क्या होता है, ठीक हो जाता है. ये मतलब चौड़ा. बहुत ही, हाँ, पतला और चौड़ा। Yes. कहने का मतलब है कि इसको ऐसा अडॉप्ट कर लेता है कि अपने पत्तों, मैंने पत्ता क्या है, पत्ता स्पाइन हो गया, कांटा हो गया, वो Yes, sir. एक तरह से Yes. उसके सेफ्टी के लिए हो गया, और जो उसका ट्रंक हो गया या स्टेम जो कह सकते हो, वो स्टेम मोटी हो गई, मतलब उसमें वो अपना जो भी वाटर या फिर Storage मतलब material. न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे को कंजर्व करके रख सकता है, और उसको दूसरा ना Yes, खा sir. जाए, उसको उसके कारण क्या किया, स्पाइन बना लिया, है ना। Yes, sir. तो मैंने इस तरह से ये इसने चेंज किया, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब एनिमल्स की बात करते हैं, तो ये एनिमल्स क्या है, दे जनरली लिव ऑन लैंड, ठीक है, और इसको जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है लैंड में होती है, तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं दैट आर क्यूरसोरियल एनिमल्स, और सोरियल.
तो ये जो एनिमल्स होते हैं विच लिव्स इन ओपन प्लेसेस एंड आर अडॉप्टेड टू रन ऑन हार्ड ग्राउंड। तो इनकी जो अडॉप्टेशन होती है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी, ठीक है, जो कि इनको हेल्प करती है बड़े आसानी से मूवमेंट करने में। पैर इनके लंबे लंबे और मजबूत होते हैं, मतलब जिसके कारण चल सकते हैं और ये बढ़िया से दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ एग्जांपल बहुत बढ़िया है ना, जो दौड़ने वाले हैं उनके पैर पतले मजबूत बड़ा और लंबे होते हैं। लंबे। फॉसोरियल एनिमल्स है, these animals which are adapted for burrowing mode of life, जैसे वो रैबिट वगैरह है, ठीक है। ये क्या करते हैं, गड्ढे करके जमीन में गड्ढा करता है और उसी में जमीन के अंदर घुस जाते। घुस जाता है। तो इससे इनकी क्या अडेप्टेशन है, मतलब चूंकि इनका हेड छोटा है, ठीक है, और जो क्लॉज होती है आगे पैर की, या फिर मतलब पैर की वो छोटी छोटी होती है, ठीक है, तो उससे ये बढ़िया से डिग कर सकता है, खोद सकता है। इसके बाद इनकी आंखें और कान काफी छोटी होती है, लेकिन ये काफी सेंसिबल होती है, तो वो उस हिसाब से मतलब उसे सूंघ कर समझ सकता है कि कोई कुछ खाना है मेरे लिए, कि हम किसी का खाना बनने जा रहे हैं, तो वो उस जगह के हिसाब से अपने आप को इस टाइप से अडॉप्ट करता है। सम एनिमल्स आर आर्बोरियल एनिमल्स, जैसे स्क्विरल और कैमलियन। तो ये क्या करता है, इनका बॉडी जो स्टॉर्ट बिल्कुल सीधी पतली सी होती है, और सिर्फ एक रिब्स जो होती है थोड़ी सी कर्व होती है, और जिसके अंदर थोरैक्स होता है और बिल्कुल पतली सीधी होती है। तो ये क्या होता है, प्लांटीग्रेड, लोकोमोशन इज प्लांटीग्रेड, मतलब पौधों के हिसाब से ये जैसे जैसे चढ़ती है वैसे बढ़ती जाती है, ठीक है। जो यस लेग्स होते हैं लिजार्ड के, दे आर प्रोवाइडेड विथ एडहेसिव पैड्स। तो ये क्या है, कहीं भी छलांग लगा के किसी भी पेड़ पे बिल्कुल चिपक जाता है। पैर चिपक सकता है ना। और इसके यस जो चेस्ट मसल्स होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रांग। तो स्ट्रांग होने का कारण क्या है कि कहीं जैसे उछल कूद लगाया तो किसी तरह की कोई चिपक गया। हर्ट होने की चांस, मतलब चोट लगने की चांसेस कम रहती है, ठीक है, और पैर पकड़ लेते हैं। एरियल एनिमल, तो एरियल एनिमल हो गए वो एनिमल जो जनरली हवा आकाश में में पे। रहते हैं, है ना, मतलब यस उड़ने उड़ने पर ज्यादा विश्वास। तो इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, और ये इसलिए होती है कि एयर के रेजिस्टेंस को कम से कम कर सके, ठीक है। और इनके फोर लिम्स जो होते हैं दैट आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे वाले पैर विंग्स बन गए, और बोन्स जो है हॉलो होती है और स्पंजी होती है ना। और आईज इनके काफी शार्प होते हैं और वेल डेवलप होते हैं, बिकॉज आंख और क्लॉस यही दो इनका काम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये यस एक्शन में आ सकते हैं। डेजर्ट एनिमल की बात करें तो कैमल, लिजर्ड, रोडेंट्स, मतलब दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स फॉर ड्राई लैंड और हॉट हैबिटेट, ठीक है। ये यस जो है ये प्रोवाइड करते हैं विथ कीन सेंस ऑफ साइट, स्मेल एंड हियरिंग। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, साइट, यस स्मेल एंड हियरिंग। तो इन चीजों पे ये ज्यादा विश्वास करता है। दूसरी है दे कंजर्व वाटर इन वाटर पोचेस, मतलब इनके शरीर में एक वाटर पोच होती है जिसमें ये पानी बचा के रखते हैं अपने बुरे समय के लिए, और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको ये यूटिलाइज करता है। लेकिन वो जो यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ही ऐसे समय में होता है जब बिल्कुल ही स्कार्सिटी, कोई उपाय नहीं है कहीं पानी का, तब वो उसको यूज करते हैं। इसलिए क्या है इन एनिमल्स में, जब जैसे कैमल्स के बारे में जानते होगे, एक बार में 40-45 से 50 लीटर तक पानी पी सकता है। तो वो क्या यस करता है, ये कंजर्व करके रखता है, ऐसा नहीं कि सारा पानी को मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ले लिया, ठीक है, नहीं, स्क्रिप्टिव सिस्टम इसकी इतनी मजबूत होती है कि वो उसे छोड़ता ही नहीं है, और बड़े जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से वो पानी को लीक आउट करता है, अदरवाइज वो कंजर्व करके बॉडी में ही रखता है। फूड के लिए क्या करता है कि वो फूड को सबसे लंबे समय तक रखने के लिए उसको जो चेंज करके रख सकते हैं, दैट इज इन द केस ऑफ फैट। तो फैट के रूप में क्या करता है, उस सारे प्रोटीन्स को कंजर्व करके रखता है, ठीक है। और जब फूड की स्कार्सिटी होता है तो उस फैट से धीरे धीरे वो यूज करता है और यूज बॉडी करते हैं। को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यस दूसरा, दे हैव थिक स्किन टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। स्किन इनकी काफी मोटी होती है, ठीक है, सो दैट दे कैन अवॉइड वाटर लॉस। और ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनकी कलर उनके सराउंडिंग के जैसी ही होती है,
क्योंकि वो उसमें मिल जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब एक ही कलर है, एक जैसा सारा चीज हो जाता है, टेक्सचर वगैरह, तो उससे फायदा क्या होती है कि जो ऊपर का टेम्परेचर आता है या कुछ भी कह लो, कोई भी मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एनिमल पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है ना। Yes, sir. जैसे देख सकते हो हम सबसे अच्छा, हाँ, कैमल के केस में हम, है ना, दैट yes, इज द yes, sir. सोर्स ऑफ फैट और फूड। ठीक है। Water. इसके पैर काफी लंबे होते हैं और काफी मजबूत होती है। उसके बाद यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, क्लॉज जो होते हैं उसके काफी मतलब गद्देदार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? गर्दन भी देखते हो इसकी लंबी होती है, इसका कोई रीजन क्या है? यस सर, वो धूप सर, आंधी में वो छुपने के लिए सर उसकी गर्दन लंबी होती है। और सर बालू पर चलने के लिए उसके पैर सर गद्देदार होती है गद्देदार। यस सर। और लंबे होते हैं। लंबे होने का क्या रीजन है? देखो, अब जैसे सनलाइट गिर रही है नीचे, ठीक है, यस सनलाइट सर। तो नीचे गिर रही है अर्थ पर। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आता है तो उसका शरीर पर ही आएगा डायरेक्ट। अब यस पैर सर। लंबा है तो क्या है, जो जितनी तेजी से आनी चाहिए वो उसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कम हो जाती है रे की। ठीक है, तो वो बॉडी यस पे कम यस सर। पड़ता है। एक चीज वो हो गई पैर लंबा होने का। दूसरा, यस सर। गद्देदार लंबा है कि बालू पे अगर चले तो वो अपने आप को हंसे नहीं। होल्ड करके रख सके, है ना। हम यस कब सर। समझ रहे हो, फूड कंजर्व कर रखा है फैट के केस में, और जब स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है या वाटर तो उसके हिसाब से इसको यूटिलाइज करता है। दूसरा, इसकी आंख पर एक अलग से क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि जब बहुत ज्यादा, बाल होता है। हाँ, मतलब सैंडस्टॉर्म चलती है तो वो उससे मतलब एक झिल्ली सी है ना, अपने आंख खुली हुई है लेकिन उसके ऊपर से कवरिंग आ रही है, तो एट द सेम टाइम देख भी रहा है और कोई डस्ट पार्टिकल उसके आंख में गया नहीं। ये इसके खास चीज। दूसरी, गर्दन यस सर। लंबा होने का एक रीजन और भी है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, बुशेश होती है ना, झाड़ियां होती है डेजर्ट में, यस जो यस सर। जिसके पत्ते जो होते हैं काफी ऊपर होते हैं, तो इस कारण यस से सर। भी गर्दन इसकी लंबी है। खाने के लिए। हाँ, अडेप्टेशन कर लिया अपने आप को कि अपने माहौल के हिसाब से ढल सके और उनसे ले सके चीजें। दूसरी तरफ देख सकते हो ये लिजार्ड, डेजर्ट लिजार्ड, चार पैर हैं इसके, लेकिन देख सकते हो कि दो पैर कोलेट्रल, दो पैर नीचे है और ये दो पैर हवा में। कहने यस का सर। मतलब है कि मैक्सिमम कोशिश ये करता है कि अपने बॉडी को जितना से मिनिमम हो सके सरफेस एरिया हम दें, क्योंकि ये तो काफी गर्म होता है उसमें, जो यस ब्लैक सर। काफी गर्म होता है बाल, तो कोशिश करता है कि दो पैर ही, क्लॉज ही लगे रहे सिर्फ और सिर्फ, पूरा बॉडी भी ऊपर करके रखता है, तो इससे बस उतनी ही में इसको गर्मी लगती है। ठीक है, बाकी शरीर को बचा के रखता है। फिर थोड़ा देर रहेगा, फिर वाइस वर्सा, अगला पैर एक और पिछला पैर एक, वैसे फिर नीचे करके वो चलते जाएगा। भैया तो इतनी तेजी ये चलता है कि मतलब बहुत ही कम समय दे सके लैंड पे और बस भागते चले जाए, है ना। यस सर। और पूरी बॉडी को तो बहुत कोशिश करता है कम से कम डायरेक्ट में रख सके। तो दीज आर द थिंग्स। ठीक यस है। सर। यस सर।